आपके हिसाब से सनातन धर्म क्या है? कि हम पूरे जगत को अपना परिवार मानते हैं, यही सनातन धर्म है। जब आप देखते हो कि धर्म के बारे में लोग गलत प्रीच कर रहे हैं, मतलब प्रचार गलत हो रहा है, तो आपको एज अ पर्सन क्या लगता है? अगर हमारे पास दो ऑप्शन आप दिया जाए कि आप धर्म चूज करेंगे कि राष्ट्र, तो पहला हमारा राष्ट्र ही होगा। ये जो कन्वर्टेबल हो रहे हैं, मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्रिश्चियंस में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उस चीज़ में आपका क्या? देखिए क्या है, इसमें लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लाइफ में डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है? डिसिप्लिन लाइफ में मैडम बहुत जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के आदमी कोई कार्य नहीं कर सकता। कट्टरवादी हम लोग सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स में देखते हैं, वो हिंदुओं में क्यों नहीं है? सत श्री अकाल जी, मैं श्वेता नालिया अपना अनदर पॉडकास्ट लेके आपके रूबरू आ चुके। इस बार की जो गेस्ट है ना, वो बहुत ही ना अलग तरह की हमारे को नॉलेज देने वाली है। मेरे कुछ चीज़ें प्रीफेस पे करने वाली हूँ, यानी कि आप उसमें से जज कीजिएगा कि हमारे जो गेस्ट हैं वो क्या विचारधारा चेंज करने आए हैं हमारे राष्ट्रवाद, सनातन धर्म, जातिवाद, कम्युनिटीज़, इन सब के बारे में हम नॉलेज रखते हैं, बट एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग पहचान, उस नज़रिया को समझने के लिए मुझे लगता है सिलवास वेगन से बेहतर नहीं होगा। विश्व हिंदू परिषद और उसमें ये एसोसिएटेड हैं, पर ये एक ऐसा नोबल काम कर रहे हैं, ये उसके प्रमुख हैं गौ रक्षा। आजकल हम देखते हैं ना, हमारी गाय माता बोला जाता है और उनकी क्या दशा है, उसमें किस तरह से काम कर रहे हैं और उनका पर्सपेक्टिव कि जो दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया आज हमें मिलेगा। उसके लिए हम अपने यहाँ पर गेस्ट को इनवाइट करते हैं। उनका नाम है मिस्टर इंदल पांडे। नमस्कार इंदल जी। नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया आज। बढ़िया ही रहने चाहिए, अभी तो और बढ़िया हो जाएगी, हमारे पॉडकास्ट में आ गए हैं आप। चलो। सो पहले हम आपका स्वागत करते हैं एंड थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपको समझना चाहेंगे हम कि आप कहाँ से हैं? मैं वैसे उत्तर प्रदेश से हूँ। जी उत्तर प्रदेश में एक जिला है गाजीपुर, जी। जो शहीदों की धरती के रूप में जाना जाता है। इससे ज़्यादा शहीद हमारे जिले से लोग सेना में ज़्यादा है और देश की रक्षा के लिए ज़्यादा शहीद हुए हैं, तो उस शहीदी धरती गाजीपुर से हम बिलोंग करते हैं। ओके, सो ये एग्जैक्टली उत्तर प्रदेश में किस तरफ पड़ता है? ये पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। इससे काफ़ी नज़दीक सटा हुआ बिहार है। गाजीपुर के आप हो जाएंगी तो बलिया, और बलिया के बाद फिर बिहार ही आएगा। बिकॉज आपका जो लैंग्वेज है वो बहुत हद तक बिहार से कनेक्टेड टच होता है। तो जब तुमने कल बात करा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अमृत मिश्रा बात कर रहा हूँ, लाइक ऐसा ही रहा। बिल्कुल। तो लगभग सटा हुआ है बिहार से हमारा पूर्वांचल। जी। तो पूर्वांचल का ही जिला है गाजीपुर। आप कल एक नाम ले रहे थे जिसके ऊपर बहुत चर्चाएं, मूवी बनी है, सीरीज बनी है, मिर्जापुर। मिर्जापुर। तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? मिर्जापुर हमारे जिले से सटा हुआ एक जिला है। अच्छा। समवर्ती जिले हैं मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, बलिया, मऊ, ये सारे जिले पूर्वांचल के हैं और ये इसके काफ़ी चर्चे रहे हैं। तो वेब सीरीज वगैरह तो ठीक है, लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन जो वेब सीरीज में दिखाया जाता है, सब वेब सीरीज को तो नहीं बोलते, लेकिन कुछ वेब सीरीजों में जो दिखाया जाता है ऐसा कुछ है नहीं मिर्जापुर में। गैंग ऑफ वासेपुर मतलब फुल आतंकवादी, मतलब वो दिखाएगा आतंकवादी तो नहीं, फुल ऑफ गैंग वार। हाँ, गैंग वॉर इज द राइट वर्ड। हाँ, गैंग वार जैसा रहा है पूर्वांचल में पहले, अभी नहीं है। अच्छा। और वो चीजें समाप्त हुई हैं। हमें लगता है कि आदरणीय संत श्री योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से जिस तरीके से उन्होंने जीरो टॉलरेंस के ऊपर कार्य किया, तब से गैंगवार कम हो गई है। नहीं तो गैंगवार को पूर्वांचल गैंगवार के लिए भी जाना जाता था। गोरखपुर जिला जहाँ से खुद योगी आदित्यनाथ जी हैं, उधर मऊ है, देवरिया है। हमारा गाजीपुर जिला भी शहीदों के साथ साथ गैंगवार को लेकर के भी, मुख्तार अंसारी जो थे गाजीपुर से ही थे। अच्छा। तो गैंगवार में उनका भी एक टॉप पे नाम रहा। तो गैंगवार के नाम पे पूर्वांचल था, लेकिन अभी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बहुत हद तक, बोले तो 90% से ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया है और बहुत अच्छी तरीके से अभी जो है समाज में एक अच्छा संदेश के माध्यम से पूर्वांचल को एक अच्छी पहचान मिली है। तो इंदर जी, आप वहाँ से यहाँ कैसे आए? वहाँ से यहाँ आने के लिए एक कहानी है बड़ी। अच्छा। मैं वाराणसी में
जो हमारे गाजीपुर जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ की नगरी जो त्रिशूल पे बसी हुई है, बहुत सुंदर जगह है। तो वाराणसी में मैं आया था, और वाराणसी आया तो उसके साथ पढ़ने के साथ साथ कुछ काम करने की इच्छा जगी। तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में पहले मैं गया था। अच्छा। तो वाराणसी में एक जगह है विशेषण में, वहाँ पे हमारे कुछ रिलेटिव लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। तो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में गया, और वहाँ से कार्य करते करते धीरे धीरे हमें वहाँ पे वो लाइन अच्छी नहीं लगी। तो छोड़ करके हम 2011 जुलाई मंथ में यहाँ फलांडी में एक जगह है दादरा नगर हवेली में। फलांडी में सिक्योरिटी में हमारे एक जानने वाले रहते थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आओ एक बार यहाँ पे, यहाँ का कल्चर देखो, यहाँ पे कार्य देखो, आपको अच्छा लगता है तो आप कुछ सोचो अपने बारे में। और हर लोग एक सपना लेकर के आज मुंबई, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन, गुजरात सब लोग आते हैं। हम भी एक सपना लेकर के इस कर्म भूमि दादरा नगर हवेली में प्रवेश किया, और हमें खुशी है कि जो सपना लेकर के हम आए थे वो भगवान बजरंग बली की कृपा से वो पूर्ण हुआ। और आज दादरा नगर हवेली हमारी कर्म भूमि, जन्मभूमि भले उत्तर प्रदेश हो, लेकिन जितना प्यार हमें कर्म भूमि से है उतना जन्मभूमि से है, जितना जन्मभूमि से उतना कर्म भूमि से है। बहुत अच्छा बच्चा। तो यहाँ पे कितना टाइम हो गया? लगभग 15 वर्ष की से ऊपर हो गया है। अच्छा जी, 15 ईयर्स हो गए यहाँ पे। और मैं यहाँ पे आया, उसके बाद मैं यहाँ पे जॉब की, सिक्योरिटी में ही जॉब की अच्छा। कुछ दिनों तक, लगभग 31 डेज के लिए अबाउट यहाँ पे जॉब की। उसके बाद उसी में हम इसको तलाशते रहे, धीरे धीरे अदर पोस्ट तो ये कार्य करते करते। अच्छा, इसीलिए सिक्योरिटी का आपका इतना बड़ा नाम जाम है अभी। इसीलिए मैं 2016 में फिर हमने सोचा कि कुछ अपना करना चाहिए। अच्छा। अगर कुछ फ्यूचर और ब्राइट करना है, रिस्क लेना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो कुछ अपना करना चाहिए। इसलिए हमने 2016 से अपने कार्य के लिए बिजनेस स्टार्ट किया, और आज उसी बिजनेस में हम कार्य कर रहे हैं। मैंने कल जब उनका ऑफिस, दोस्तों मैंने इनका ऑफिस विजिट किया था, क्योंकि जब आप किसी से मतलब बाय नेम शायद हम जानते थे, जब हम मिले नहीं होते ना, तो कंफर्ट जोन करना बहुत जरूरी होता है कि आप 2 घंटे एक सुरक्षित व्यक्ति के साथ देने वाले हो, वो बहुत जरूरी होता है। नहीं तो सोशल मीडिया तो आदमी को बनाता भी है, बिगड़ता भी है। आजकल एआई का जमाना है। सो हाउ कम इनटू दिस? आप विश्व हिंदू परिषद, देखो मुझे है ना, एक अपने जड़ों में रूठते वहीं पे घूमता हुआ व्यक्ति हूँ, जितनी बेस नॉलेज होनी चाहिए शायद उससे भी कमी होगी, क्योंकि इट्स बीन 10 years मैं अपनी लाइफ को, अपनी बच्ची और इन सब में जद्दोजहद करके अब थोड़ा सा आप जैसे दिग्गजों से मिल रही हूँ, तो एक अलग पर्सपेक्टिव बनते जा रही है। तो ये विश्व हिंदू परिषद कब बना, इसका उद्देश्य क्या था, और आप इसके साथ जुड़े, क्यों जुड़े? तो ये थोड़ी सी हम चीज को समझना चाहिए। हम विश्व हिंदू परिषद जो बना, वो हिंदुओं के सनातन के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना हुई थी। हमारे आराध्य भगवान श्री राम जो आज अयोध्या में विराजमान है, पहले वो एक मंडप, एक कैंप में, एक तालपत्री के अंदर थे। उसको लेकर के हमारे हिंदू समाज ने बहुत लंबे समय तक, लगभग 528 वर्षों तक संघर्ष किया। अच्छा। और काफी लोग उसमें अपने बलिदान भी दिए, जैसे हमारे कोठारी बंधुओं का नाम आज भी बजरंग दल के हमारे 2 कार्यकर्ताओं ने अपने प्राण त्याग दिए थे। और उनकी माता जी से जब किसी पत्रकार ने सवाल किया कि आपके दोनों बेटे आज विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से बाबरी मस्जिद के विध्वंस में जाकर के अपने प्राण त्याग दिए, तो आपको दुख नहीं हो रहा है? कि माता जी का एक ही शब्द था कि अगर मेरा तीसरा बेटा होता तो भी आज हम समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, उस आंदोलन में उसको भी हम कुर्बान कर देते। तो ये हमारे धर्म के लिए स्थापना हुई थी विश्व हिंदू परिषद की 1964 में, 1964 में श्री कृष्ण भगवान का जिस दिन जन्म हुआ, अच्छा, जन्माष्टमी के दिन इसकी स्थापना थी। और इस स्थापना के बाद विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से पूरा समाज मिलकर के, पूरा हिंदू समाज मिलकर के उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और 1992 में बिना कोई जेसीबी के, बिना कोई आधुनिक हथियार के, हमारे समाज, हमारा हिंदू धर्म के एक जवानों ने मिलकर के उस बाबरी के जो विवादित ढांचा था उसको तोड़ने का कार्य किया। उस पे उस समय की वहाँ की सरकार जो थी, तत्कालीन सरकार, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पे गोलियां भी चलवाई, बहुत सारे लोगों के बलिदान हुए, बहुत सारे लोगों के खून बहे, लेकिन हमारा हिंदू समाज अडिग रहा, पीछे नहीं हटा, संकल्पित रहा। और हमारा नारा भी था कि संकल्प सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे।
हाँ, तो लोग एक बार वापस दोबारा से इधर देखते हो जाए। बिल्कुल सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो जो विपक्षी थे, जो सनातन धर्म को या सेकुलरिज्म का जो ज्यादा जिनके सर में कीड़े घूमते थे, वो पूछते थे कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो आज उनको ये भी कहना चाहते हैं, पता तो चली गया है कि मंदिर वहीं बना है और तारीख भी सुनिश्चित हुई और आज प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। उसका द्वितीय वार्षिक महोत्सव भी अभी अभी 31 जनवरी को तिथि के अनुसार पूर्ण हुआ है। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा हिंदू समाज का जो उत्साह है ऐसे ही बना रहे, ताकि हम अन्य भी तीर्थ धाम जो आज हमारे कुछ तकलीफों में हैं, कुछ विवादित हैं, अभी कई सारे मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, तो आदेश के बाद हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे वो भी तीर्थ धाम जो है संपूर्ण रूप से बनेंगे। नहीं, बहुत अच्छा है। ये तो आपने बताया कि आपका जो हिंदू धर्म की तरह विश्व हिंदू कैसे, हाँ, तो अभी आप कैसे जुड़े इसमें? मैं यहाँ दादरा नगर हवेली में आने के बाद हमारे सबके कुछ न कुछ मित्र होते हैं, तो हम पहले से ही हमारा स्वभाव थोड़ा धर्म के प्रति ज्यादा था। जब हम गांव में थे तब भी हम रामचरितमानस का अखंड रामायण पाठ वगैरह किया करते थे और अपने घर पे भी हम कई सारे बार अखंड रामायण का पाठ करवाए। हमारे पिताश्री थे और वो घर पे भी अखंड रामायण का पाठ करते थे। जो भी आज हमें कुछ ज्ञान है धर्म के प्रति, वो हमारे पिताजी की ही दे रहे हैं। हम आज वो नहीं है, तो लेकिन फिर भी जो उन्होंने सिखाया, आज उसके ही बल पे उनके द्वारा दिया गया धर्म के प्रति ज्ञान आज इस यहाँ तक पहुंचे हैं हम। तो यहाँ पे हम जब दादरा नगर हवेली में थे तो हमारे कुछ मित्र थे, प्रशांत भाई पाटिल, वो भी आज स्वर्गवासी हो गए, जो पहले विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पे अध्यक्ष थे, बाद में वलसाड़ जिला के परिवहन संयोजक थे। और हमारे एक मित्र थे गिरीश वैष्णव जी, अभी भी हैं। तो गिरीश जी और प्रशांत भाई ने हमें इस विश्व हिंदू परिषद में जोड़ा। एज ए कार्यकर्ता हम इसमें जुड़े। लगभग 1 साल कार्य करने के बाद हमें धर्म प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई। धर्म प्रचार प्रसार के माध्यम से हमने अपने धार्मिक कार्यों, अपने संगठन का प्रचार प्रसार करके इसको आगे बढ़ाया। और 2023 में फरवरी महीने में हमको यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष दादरा नगर हवेली का बनाया गया। वाह, इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी ही था हमारे लिए। कैसे, मतलब ये तो बहुत जल्दी ना, लड़के ने अभी एडमिशन ली और वो ग्रेजुएट भी हो गया, ये कैसे हो? कभी कभी होता है, क्लास में 50-60 बच्चे पढ़ते हैं, किसी को मॉनिटर बनाया जाता है। तो और ये भी होता है शैतान को मॉनिटर बनाया जाता है। हाँ, ये भी हो सकता है। और कुछ दिखा होगा, हमारे अध्यक्ष को दिखा होगा, हमारे संगठन को दिखा होगा, तो जरूरत थी तो हमें यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में कार्यभार दिया गया। और ये हमारा सौभाग्य रहा कि जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो जो कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किए गए, चाहे धर्म रक्षा निधि का समर्पण का जब कार्य चल रहा था तब भी हम विश्व हिंदू परिषद में थे, धर्म प्रचार प्रसार के रूप में। लेकिन जब स्थापना हुई तो मैं विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष था। और सिलवासा में कम से कम हमको लगता है कि 50 से 100 के नियर अबाउट कार्यक्रम हुए होंगे। हर सोसाइटी में सार्वजनिक प्राण प्रतिष्ठा पे बहुत सारे कार्यक्रम हुए और हर जगह विश्व हिंदू परिषद ने अपनी शिरकत की, आयोजन का देखा और अच्छा कार्यक्रम हुआ हमारे अध्यक्षता में। और उसका जब अक्षत वितरण समारोह हुआ, जब लोगों को आमंत्रित किया गया, तो भी हम लोग मिलकर के सब घर घर तक लगभग हमने प्रयास किया कि हर हिंदू परिवार तक अक्षत पहुंचे भगवान का। क्योंकि हमारी सनातन धर्म में परंपरा रही है, हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, हम पूजा करें, पाठ करें, कुछ भी करें, तो हम आमंत्रित करते हैं लोगों को। तो वैसे ही हमारे भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो हमने आमंत्रण के रूप में हल्दी और चावल देकर के आमंत्रित किया था सबके प्यारे से, सबके वो अक्षत वितरण का कार्यक्रम किया था। तो हमारे अध्यक्ष रहते पूरे देश में भगवान राम के माध्यम से ही बहुत सारे कार्यक्रम हुए। और पिछले 6 महीने से हमें विश्व हिंदू परिषद जिला वलसाड़ जिले के अंदर दादरा नगर हवेली का प्रखंड आता है, सिलवासा प्रखंड आता है। वलसाड़ जिले में 10 प्रखंड है खूब। इसमें एक प्रखंड क्या होता है? एक गांव, जिला, तहसील, तालुका होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर मंडल होता है, कमिश्नरी होती है, फिर प्रदेश होता है। वैसे ही इसमें है, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बस्ती होती है, मंडल होता है, फिर नगर होता है, तालुका होता है, वैसे ही इसमें भी प्रखंड है।
तो 10 प्रखंड है टोटल वलसाड़ जिले में। वलसाड़, अतुल, पारडी, वापी, दादरा नगर हवेली, दमन, धर्मपुर, कपराड़ा, ये टोटल 10 प्रखंड है। तो ये 10 प्रखंड का एक जिला है वलसाड़। तो अभी विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा प्रमुख के नाते मैं भी कार्य कर रहा हूँ। हाँ जी सर, तो फैमिली में कौन कौन है आपके पांडे जी? हमारी फैमिली में मेरी धर्मपत्नी, 2 पुत्री, एक बेटा है। बेटा कितने साल का? लगभग 8वां उसका चल रहा है, अच्छा। नियर अबाउट 8 ईयर्स मान लीजिए। और बेटी? बेटी एक हमारी 13 ईयर्स की है हम्म, और 8 क्लास में है। हम्म, और एक जो है वो 11 ईयर्स की है, नियर अबाउट अच्छा। 7th क्लास। तो मतलब सब तब तो फिर शादी के बाद यहीं पे है ना फैमिली तो आपकी? हाँ, अभी लगभग पिछले 10 सालों से तो हमारे साथ नहीं है। अच्छा, पहले गाँव में? पहले गांव में थे, जब हम पहली बार आए थे तो अकेले आए थे। शादी तब तो नहीं होगी, उसे बात हो गई थी साथ। अच्छा, शादी के बाद है? मेरी शादी 2010 में हुई थी और मैं 2011 में आया था। अच्छा। शादी के 8-9 महीने बाद आया था। और इसमें हमारी धर्मपत्नी का भी एक अच्छा सपोर्ट रहा है हमें। हमें दादरा नगर हवेली में तो मतलब बाहर भेजने के लिए अपने जिले या अपने प्रदेश से हमारी धर्मपत्नी का सहयोग रहा, उनका एक समर्थन रहा कि आप जाओ बाहर कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो काफी उसमें हमारा मदद की हमारे जीवन में। 5 सालों तक हम अकेले ही है इधर लगभग। अच्छा। तो लगभग उन लोग लगभग हमें लगता है 2015-15 से आके। सो जब आप आए, हम बात करें जिस समय में हम लोग आए, सिलवासू तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था रोड्स वाइज। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था सब? बिकॉज अब तो इट्स लाइक स्मार्ट सिटी डेवलप इतना होता जा रहा है। नहीं, हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सिलवास में कुछ भी नहीं था। सिलवास में कुछ था तो वहाँ आए लेकिन एक वो था एम्प्रेस मॉल जिसमें पिक्चर लगती थी और भूत बैठ के साथ में दिखते थे। ऐसा था। देखिए क्या है, जमाना हिसाब से बदलते रहता है। आधुनिकता आ गई सिलवास में अभी। आप जहाँ से आए थे ना, आपको चल गया। मैं आई थी चंडीगढ़ से, तो मेरे लिए नाइटमेयर था ये कि मैं कहाँ आ गई हूँ। पहले भी सिलवासा सुंदर था। सुंदरता इज देयर, और लोग बहुत प्यारे हैं, लोग आपको यूं अपना लेंगे, आपको एक पल नहीं लगेगा कि आप कहाँ से आए हो। बिल्कुल। बट आप जब वो डेवलपिंग की बात करते हैं ना, जैसे दिल्ली से कोई आएगा या मैं चंडीगढ़ से आई, तो हमारे लिए रोड्स अब तो अगर कोई बोलेगा भी ना, हम सुन नहीं पाएंगे, बिकॉज अभी हमारा है। बिल्कुल। इतने साल हो गए हैं, अभी सिलवास हमारा घर, हमारा शहर। अभी डेवलपमेंट काफी हुआ है सिलवास में। आप देखें तो एक बहुत सुंदर हमारा रिवर फ्रंट है खूब जो हमारे पास नहीं था। हमने तो बोझ के रखा हुआ है प्रोग्राम्स के लिए। बिल्कुल। रिवर फ्रंट पे बहुत सारे लोग अपना जो दिनचर्या है सुबह में बढ़िया जो है लोगों घूम का लेते हैं। शॉप्स चल रही हैं जो प्रोफुल सर ने दी है। बिल्कुल। आर्ट की तो है। प्रशासक महोदय ने जो कार्य सिलवासा के लिए किया है बहुत अच्छा। वो अभूतपूर्व है और आने वाले मतलब कई 100 वर्षों तक इसको याद किया जाएगा। एक व्यक्ति अगर 7-8 साल पहले सिलवासा से चला गया, वो आज इसको पहचान नहीं पहचान जस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 5-7 साल। एक भी यहाँ पे ब्रिज नहीं थे, इतने सारे ब्रिज है, इतने सारे ट्रैफिक की समस्या को लेकर के समाधान किया जा रहा है, रिंग रोड है। तो बहुत सारी चीजें बदली हैं। जो पतला सा गली टाइप का था आज वो रिंग रोड बन के खड़ा है। तो सिलवासा में बहुत कुछ अभूतपूर्व चेंजेस आई है 10 वर्षों के अंदर। तो उसको तो निगेट नहीं किया जा सकता। तो हमारा शहर है। हाँ, और इतना बढ़िया हॉस्पिटल। अरे होटल जैसे, चाहे आप म्युनिसिपल ऑफिस चले जाओ, कलेक्टरेट चले जाओ, बाप रे, तो मल्टी स्टार टाइप्स चीजें। हमने शायद जो सिलवासा देखी थी उसमें ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमको इतना अच्छा सिलवासा मिलेगा जो आज की डेट में खड़ा है और सबको एक सम्मान के साथ जीने का हक भी दिया है। कल जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि रोड्स की प्रॉब्लम है, विच आई ऑल्सो फील है, वो है। बट जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ पाने के लिए, आज मैं मोटी हूँ, आपने भी वेट लॉस किया है, तो हमको अपना मुंह जिप करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो हम ब्यूटीफुल नहीं लगते। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो रोड बन गए जैसे नरौली है, वाड़ी रोड है, या खानवेल एरिया में ही जो रोड जितना दूर तक बने हैं, या लोहारी फाटक की तरफ हम जाके, तो आप उस रोड पे जब चलेंगे ना तो सिलवासा क्या होने वाला है आपको समझ में आ जाएगा। इतना सुंदर दिखने वाला है, जो लाइटिंग वगैरह जो अंदर लगी हुई है, सर्किट हाउस देखो भैया, तो इतना सुंदर बनाया है कि उसको आने वाले समय में हमको लगता है कि 1-1.5 साल में बहुत सुंदर लगेगा। स्टेडियम आ गया, वी हैव स्टेडियम ना, क्या क्या चीजें हैं,
सर दमन में भी जल्दी से एयरपोर्ट ले आओ, फिर हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक है अंडर प्रोसेस लोग की एक डिमांड बोलिए, बहुत खुशी महसूस होगी प्रदेश को अगर एक एयरपोर्ट मिलेगा। और दादरा नगर हवेली दमन के साथ साथ वापी से काफी नजदीक है, वापी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो सभी लोगों को उसका फायदा मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए पांडे जी, आपके हिसाब से सनातन धर्म क्या है? हमारे हिसाब से तो पूरा सनातन धर्म वो है, जैसे हम किसी मंदिर में आपने देखा होगा, तो जब हम किसी पूजा पाठ के बाद या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसके बाद जब हम नारा लगाते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारे वेद शास्त्र उपनिषद महापुराण सब चीजों में आपको मिलेगा कि हम पूरे जगत को अपना परिवार मानते हैं, यही सनातन धर्म है। और हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। शायद एक ऐसी जगह, ऐसा धर्म जो विश्व कल्याण की बात करता है। मैं बाकी धर्मों को ज्यादा डीप से नहीं जानता, इसलिए किसी पे टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन हमारा धर्म जो है वो सबके कल्याण की बात करता है। हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, हम जयकारा भी लगाते हैं विश्व का कल्याण हो। तो सनातन धर्म यह है जो सबके कल्याण की बात करता है। और हिंदू धर्म और सनातन धर्म में कुछ फर्क है, एक ही चीज है? देखिए, जैसे भगवान विष्णु के कई स्वरूप है ना, राइट। कभी राम रूप में, कभी परशुराम रूप में, कभी श्याम रूप में, वैसे ही है हिंदू धर्म। सनातन का हृदय है, दिल जिसको बोलते हैं ना, शरीर पूरी बॉडी और बॉडी में एक दिल, तो वो सनातन का एक हृदय है हिंदू धर्म। और हिंदू से ही आज की डेट में सनातन की पहचान मानते हैं, हिंदू धर्म में ही। और जैसे सनातन में हमारा सिख धर्म भी आता है, जैन धर्म भी आता है, सारे लोग आते हैं। तो सनातन वो है, लेकिन हृदय है हिंदू धर्म। तो हम सनातनी हैं, सभी सनातनी हैं, हम सबको सनातनी मानते हैं, और हम हमें भी चाहते हैं कि सब हमें भी वैसे ही माने और खुद को भी लोग सनातनी माने। जैसे अभी हमने इस टॉपिक पे बात करी, अब ये चीज़ जब हम थोड़ा सा पॉलिटिकली लोगों के साथ रहते हैं या आप थोड़ी सी अवेयरनेस रखते हो, ये जो कन्वर्टेबल हो रहे हैं, मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्रिश्चियंस में कन्वर्ट किया जा रहा है, पैसा देके यहाँ पे भी, ये मैं जगह का नाम नहीं लूँगी, स्पेसिफिक जगह है वहाँ के लोगों को तो उस चीज़ में आपका क्या? देखिए क्या है, इसमें लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। हमारे कुछ सनातनी भाई बंधुओं को डराया जा रहा है या उनको भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा दिया तो भोले भाले लोग हैं। हमारा सनातन धर्म हमेशा भाव धर्म रहा है। हम सबको बोले ना, विश्व कल्याण की बात करते हैं। हमारे सामने किसी को भी अगर प्रताड़ित किया जा रहा हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर उसको प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो हमारा हिंदू प्रयास करता है उसको बचाने का। अरे हमारे धर्म में आप देखिए ना, पेड़ पौधा जल जमीन सबकी पूजा की जाती है, पशु पक्षी सबकी पूजा करते हैं, तो हमारे लिए सभी पूजनीय है। लेकिन भोले भाले लोगों को भ्रमित करके कि आप हिंदू नहीं हो, आप सनातनी नहीं हो, या उनको कोई तकलीफ आ गई तो उनमें हेल्प करके कन्वर्जन का काम किया जाता है। लेकिन उनको अगर कायदे से हम उनसे जुड़े और उनको बताएं कि भाई सनातन क्या है, तो शायद उनको ये समझ में आएगा। और इस पे भी हम कार्य कर रहे हैं और हमें प्रयास करेंगे। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी सनातनी हैं और हम इससे उत्तम कोई पथ मजहब नहीं है। हमारे 33 कोटि देवी देवता है। होंगे किसी के पास एक दो, लेकिन हमारे पास 33 कोटि देवी देवता है। आपकी स्वेच्छा से आप दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं, हम कृष्ण जी को मान सकते हैं, कोई राम को मान सकता है, कोई घनश्याम को मान सकता है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। तो ये सही चीज है कि इतने सारे भगवान होना, या अभी जैसे आप पंजाबियों की बात कर, सरदार है जो, उनको पता है उन्होंने 10 गुरुओं को ही मानना है, पता है कि उनके सीमित हो गया। आप मुस्लिम्स को हो गया तो उनका एक ही है, आप उनके अंदर एकता वाला बात करते हैं। क्रिश्चियंस है तो वो यीशु मसीह को, मेरे से गलतियां हो सकती हैं दोस्तों, मैं थोड़ा सा बोलने में कर जाऊँ, मतलब वाइट इज। तो हमारे पास ये बेनिफिट है इतने सारे भगवानों का होना, या ये हमारे लिए कर्स है? इसमें आप क्या बोलोगे? ये बेनिफिट है। देखिए स्वरूप अलग अलग है, देवता अलग अलग है, लेकिन भगवान जो है ना वो एक ही है। फिर इसके चक्कर में विवाद क्यों? विवाद नहीं है, लोगों की अपनी अपनी मान्यता है। जैसे हमारे आज हमारा ट्राइबल एरिया ज़्यादा है, हमारी जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वो अपने गांव देवी की पूजा करते हैं, तो उसमें माता दुर्गा की पूजा करते ही हैं। भगवान की देवी सती की पूजा करते हैं, वन देवी की पूजा करते हैं, तो सती माता की पूजा करते ही हैं, और दुर्गा जी के रूप में।
कोई विवाद नहीं है। बस कोई राम को मानता है, कोई श्याम को मानता है, लेकिन स्वरूप तो एक ही है। कोई त्रेता में आया, कोई द्वापर में आया, कोई सतयुग में आया। और हनुमान जी तो चारों युग के देवता है, वो कलयुग में भी है, आज भी है। हनुमान जी के बारे में आप बहुत बड़े भक्त हैं उनके, तो इनके बारे में कुछ बातें सुनना चाहिए। बिल्कुल, हनुमान जी के हम बहुत बड़े भक्त हैं और उनकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। और हमें हमारे ऊपर क्या, हमको लगता है कि जो भी जीव जंतु है, जो भी मनुष्य हैं, हनुमान जी की को सबकी कृपा है। अभी जो जिस हिसाब से, जैसे हमारे रामचरितमानस में लिखा हुआ है ना, कि जिसकी जैसी इच्छा होती है वैसे भगवान को पूछता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। तो अपने अपने भावना के हिसाब से लोग भगवान को याद करते हैं। एक चीज जरूर है कि वो भी लिखा हुआ है, उसको हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे रखो। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होवे। हमारे बड़े बड़े जो संत हैं, हमारे जो कथावाचक हैं, ये लोग भी निवेदन करते हैं कि भाई आप सुमिरन कीजिए। अभी इंद्रेश जी महाराज का एक मैं वीडियो देख रहा था, वो बोल रहे थे कि डेली हनुमान चालीसा जो पढ़ता है, तो हनुमान चालीसा पढ़ता है तो फुल स्पीड से पढ़ता है, उसमें कुछ त्रुटियां भी हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। जब वो कोई उसको तकलीफ नहीं है, फिर भी वो रूटीन बना लिया कि हनुमान चालीसा पढ़े। लेकिन अगर किसी कारण से उसके जीवन में कोई दुख आ जाए तो उसके हनुमान चालीसा पढ़ने के तरीके बदल जाते हैं, फिर वो पूरा निवेदित होकर, समर्पित होकर पढ़ता है। तो और एक प्रमाण भी हम आपको देना चाहते हैं। जो लोग सोचते हैं ना कि हमारे पास पैसा है, धन है, दौलत है, कुछ लोग तो अभी तक हमारे आराध्य भगवान श्री राम के भी होने का प्रमाण मान रहे थे कुछ देर पहले। तो हमारे देश का सबसे रिच आदमी मुकेश अंबानी, और आप देखती होंगे कि हर तीसरे चौथे महीने में उनका किसी न किसी मंदिर में उनका जाना होता है, वहां पे कुछ दान करना होता है। और उन्हीं का नहीं, उनके परिवार के सभी, उनके बच्चे हों, उनकी धर्म पत्नी हो, उनकी बहुएं हो, सब लोग किसी न किसी मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान के सामने निवेदन करते हैं। और हम सभी के आदरणीय इतने ऊंचे पोस्ट पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप देखती होंगे कि लगभग 12 महीने में हमको लगता है कि किसी न किसी मंदिर में लगभग 10-12 बार वो चले ही जाते हैं। तो अब इससे ज्यादा रीच क्या होना है आपको कि आप धर्म भूल रहे हैं या आपको निवेदन करना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें जो है, हम ये कहना चाहेंगे कि सबको सुख हो या दुख हो, भगवान से रास्ता लगानी चाहिए। और हमने वही किया है। तो भगवान बजरंग कैसे जुड़े आप हनुमान जी से, जुड़े कैसे? मैंने आपको बताया ना कि रामचरितमानस हमारे यहाँ जो है होती रहती थी। और रामचरित पापा ज्यादा मानते थे? पापा तो रामचरितमानस पढ़ाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ना, चूंकि हनुमान जी क्या है, हनुमान चालीसा में आपने एक चौपाई है, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो वो शंकर भी है, उन्हीं का रूप है। हाँ। तो अब राम जी ने क्या कहा था? राम जी ने कहा था कि हमारा अगर कुछ पाना है हमसे, हमारी भक्ति करनी है, हमारा प्रेम पाना है, तो आपको शंकर जी की पूजा करनी पड़ेगी। शंकर जी राम जी की करते थे, राम जी शंकर जी की। तो शंकर जी की पूजा करना है, हनुमान जी की पूजा करना है, तो हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आप शंकर जी की भी पूजा हो जाएगी, हनुमान जी की भी पूजा हो जाएगी, और राम जी भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि हमेशा से हमारे यहाँ जो है ना, राम जी विष्णु थे, सीता माता हमारी लक्ष्मी माता थी, एंड हनुमान जी इस शिव। तो तीनों एक साथ थे। और जो लक्ष्मण थे वो कौन है? लक्ष्मण जी जो थे ना, वो लक्ष्मण जी शेषा अवतार थे। वो शेषा अवतार थे लक्ष्मण जी। और जो तो विष्णु भगवान के जो, इसीलिए कभी कभी लक्ष्मण जी जो है माता जानकी को भाभी तो ठीक है, माँ बुलाते थे। हाँ, क्योंकि वो भी शेषा अवतार थे। ये सबका अवतरण हुआ है, कोई जन्म नहीं किया, सबके अवतरण हुए हैं, सब लोग प्रकट हुए हैं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो भगवान जन्म नहीं लिए थे, अवतरण हुआ था इन लोगों का। जब आप देखते हो कि धर्म के बारे में लोग गलत प्रीच कर रहे हैं, मतलब प्रचार गलत हो रहा है, तो आपको एज अ पर्सन क्या लगता है? जब हमारी रूट्स क्लियर होती है ना, तो उसमें आपको कैसा फील होता है? हमको यही लगता है कि बालक नादान है, समझाना चाहिए इसको धर्म का ज्ञान नहीं है। और दूसरी चीज है कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लेना। मति माने बुद्धि।
जिसको रावण एग्जाम्पल। हाँ, जिसको बहुत बड़ा दुख मिलने वाला होता है या दुख उसके नसीब में आता है ना, उसके विवेक का हनन हो जाता है। तो जो आज सनातन पे, धर्म पे या भगवान पे कोई अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, तो वो कोई ना कोई जाल में फंसने वाला है। अब भगवान तो अपने ऊपर कुछ लेते नहीं है, बहाना लगाना पड़ता है कि आपने ये किया इसलिए ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। आपके पास 96 चीजें हैं, 100 चीजें होती हैं। जब कोई अंतिम गति को प्राप्त होता है, तो जब उसके कार्यक्रम होते हैं, क्रियाक्रम किए जाते हैं, जो 10 दिन तक पिंडदान होता है, ये सब होता है, तो जब 11वें 12वें दिन कुर्सी होती है, तो जो पंडित जी होते हैं वो 94 लिखवाते हैं। क्यों लिखवाते हैं? क्योंकि जो 100 कार्य हैं, जो 100 चीजें हैं, उसमें से 94 चीजें आदमी के हाथ में थी। अच्छा। 94 चीजें हम कर सकते हैं। मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके पास सारी खूबियां हैं। हंस सकता है, बोल सकता है, देख सकता है, बातें कर सकता है, और सबसे बड़ी चीज है कि बुद्धि सिर्फ मनुष्य के पास ही है। वो जानवर के पास उतना नहीं है जो मनुष्य के पास है। जो चीजें मनुष्य कर सकता कोई नहीं कर सकता। तो 94 चीजें हमारे पास है, 6 चीजें भगवान ने खुद रखा है, वो अपने हिसाब से ही करते हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। क्या बात है। ये 6 चीजें भगवान के हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस, जैसे हम कुछ करते हैं, रिकॉग्निशन मिलना, हाँ, और उसका बदखोई मिलना। बदखोई मिलना, कुछ किए अच्छा हो गया, तो जो यश मिलता है ना, वो भगवान की। आप कर्म कीजिए, तो जस अब जस जो हो सकता है वो भगवान ही देते हैं। आपके कर्मों के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन कर्म हमारे हाथ में। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रचिका का कर्म सबसे बड़ा प्रधान है। इसीलिए लोगों को अपने कर्मों पे ध्यान देने के लिए बार बार निवेदित किया जाता है कि आप क्या कार्य कर रहे हैं, आपको क्या उत्तम हो सकता है। इसलिए हम अध्यात्म से जुड़ने के लिए करते थे। सनातन से जुड़ना, अध्यात्म से जुड़ना, धर्म से जुड़ना, मतलब आपके कर्म अच्छे होने वाले हैं, आप अच्छा करने वाले हो। जब आपका स्वभाव, आपका बुद्धि, विवेक अध्यात्म से जुड़ा होगा, तो गलत चीजें आपसे बहुत कम होंगी। आप गलत चीजों पे कम ध्यान दे पाएंगे। अगर होती रहेंगे तो उसको रोकने का प्रयास करेंगे, आप दूसरे को समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए हम आइडेंटिटी कार्ड नहीं पहनते हैं, तो हम किसी का आइडेंटिटी कार्ड कैसे चेक करेंगे? आइडेंटिटी कार्ड चेक करने के लिए तो हमें भी तो आइडेंटिटी कार्ड पहनना पड़ेगा। हम एथराइज होंगे तो ही चेक कर पाएंगे ना। तो हमें किसी को समझाना है, किसी को रोकना है, किसी को बताना है, तो पहले हमें धार्मिक होना पड़ेगा, हमें राष्ट्रवादी होना पड़ेगा, तब हम किसी को रोक सकते, बता सकते हैं। संस्कृति क्या है मैडम? आप देख ही रही हैं, हमारी संस्कृति जो रही है, जो हमारे वेद शास्त्रों से, जो हमारे गुरुजनों ने बताया है, हमें माता पिता को भगवान के रूप में मानना चाहिए, पहला संस्कृति। क्योंकि पहले गुरु भी वही है। माता पिता ही पहले गुरु होते हैं, और गुरु भगवान से बड़ा होता है। क्योंकि ये भी एक चौपाई है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद मतलब भगवान। भगवान ने ही ये बताया कि गुरु बड़े हैं। गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, और संत मिलते हैं तभी हरि की कृपा से भले संत मिले, लेकिन हरि तक पहुंचने के लिए संत मध्यम होते हैं। मेरे साथ कल से क्या हुआ कि हम गुरु जी का मंत्र जाप हर टाइम हमारे घर पे जाते हैं, और गुरु जी का गुरुवार को आरती होती है, शिव भगवान की आरती। अभी ना मैं ये रियलाइज करती हूँ कि मेरी बेटी 10 साल की हो गई है, पर उसे कोई मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र बोल लेती है, बट ना वो बहुत स्टबर्न है। कल से ना सुबह से मैंने ना हनुमान चालीसा लगाना शुरू कर दिया। जनरली मैं भजन या सत्संग लगाती हूँ गुरु जी का, गुरबानी चलती है। आई जस्ट फील कि सब चीजें उसमें है, तो ना वो नॉन स्टॉपेबल चलता है। फिर जब मैं कल आपसे मिली तो आप भी हनुमान जी, तो मैंने कहा ये कहीं ना रिलेट किया मेरी लाइफ में चीजें, और आज भी मैंने सुबह वही चलाया। तो मेरे को अब तो मैं 1 हफ्ते में मेरी बेटी को हनुमान चालीसा सिखाती रहूंगी। तो और फिर आपका भी उनकी तरफ रुझान। बहुत शक्ति है उसमें, हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, मतलब सारे संकट मिट सकते हैं, इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा में। और मैंने खुद रियलाइज किया है,
कभी कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में पड़ता हूँ तो एक ही सहारा थोड़ा रहता है। बताओ, वो थोड़ा। हमारे साथ कोई बिजनेस रिलेटेड या कभी सामाजिक रिलेटेड कभी कोई तकलीफें आती हैं तो मैं रात को 12 बजे भी अगर उनको याद करता हूँ तो वो जगह ही जाते हैं। आस्था होगी ना कि आपके लिए वो। तो आस्था की बात है, वो जगह ही रहते हैं और वो जरूर मदद करते हैं। वो चीज हमारे सामने आ जाती है सुबह, इसलिए मुझे पता चलता है कि जो मैंने आह्वान किया था उन्होंने सुन लिया। तो हमारे गुरुजन भी यही बताते हैं कि हमको अपनी संस्कृति का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। वो हमारे घर से शुरू होगा। जैसे अपने बेटी का एग्जाम्पल दिया है, अभी क्या हम धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ते जा रहे थे, हमारे कपड़े छोटे होते जा रहे थे, हम बच्चों को जो है हाय बाय टाटा करने में लगे हुए थे, उनको दंड प्रणाम करना भूल गए थे। पहले लोग झुक करके पंजे को छूते थे, बीच में घुटने को छूने लगे। तो पंजा छूते छूते घुटने पे आए, घुटना छूते छूते हाथ मिलाने लगे। अब तो इग्नोर करने जैसा सिस्टम आ गया है। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो बच्चे बारी नहीं आते, उनको 15-20 बार बुलाना पड़ता है, बेटा दादी आई है, बेटा नानी आई है, बेटा अंकल आए हैं, आ जाओ पैर छू लो, आ जाओ प्रणाम करो। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आते हैं और जो बैठा हुआ है गेस्ट वो बोलता है नहीं बेटे खुश रहो करके वो निकल जाते हैं। तो हम भी ना उनको बिठाना नहीं चाहते। अच्छा, घर पे कोई गेस्ट आया ना और आपके बच्चों को पता है कि अब तो माँ हमारे काबू में है, 2-4 बार माँ को तंग करेंगे, माँ बोलेगी बेटा फोन ले तू अंदर जा। फोन से हमें दूर रखना चाहिए अधिक से अधिक उम्र तक। हालांकि आजकल डिजिटल जमाना है तो बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड भी चीजें उस पे आ रही हैं, तो कुछ मजबूरियां भी हैं। लेकिन एकदम छोटे बच्चों को, जैसे आजकल हमारी जो माताएं बहनें हैं जो नई नई शादी विवाह करके जाती हैं, जो उनको एक आध बच्चे हुए तो अभी वो क्या है, अभी कहीं बात कर रही हैं, कहीं खाना खा रही हैं, खाना भी खिलाते हैं उसको फोन। हाँ, खुद रील बना रही है। बच्चा ज्यादा रो रहा है तो उसको पकड़ा के मोबाइल, तो वो क्या है उनको खराब कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, वो वैज्ञानिक तरीके से भी और सांस्कृतिक तरीके से भी। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे को दंड प्रणाम करना सिखाएं, भगवान के एक मंदिर में कम से कम हाथ जोड़ना सिखाएं, उनको आरती करना सिखाएं, अपने साथ आरती पूजन में रखें, ताकि उनको पता चले धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, बड़े क्या हैं। आजकल बड़ों का अनादर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बड़े क्या हैं उनके बारे में बताएं। चलिए सर, ये बताइए राष्ट्रवाद क्या है आपके हिसाब से? हम राष्ट्रवाद एक विचारधारा है और एक बड़ी विचारधारा, वो विचारधारा जो अपने से ऊपर बढ़ करके धर्म से भी ऊपर पहुंच सकते हैं। अगर हमारे पास 2 ऑप्शन आप दिया जाए कि आप धर्म चूज करेंगे कि राष्ट्र, तो पहला हमारा राष्ट्रीय होगा। तो धर्म से बढ़ करके, अपने पर्सनल कार्यों से बढ़ करके, अपने परिवार से बढ़ करके जो एक विचारधारा है जिसके प्रति सभी को समर्पित होना चाहिए, वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के लिए अगर अपने जीवन समर्पित करने पड़े, अपने प्राण भी त्यागने पड़े, तो हर भारतवासी को, हर देश के नागरिक को इसके लिए समर्पित होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, इस विचारधारा पे काम करना चाहिए, यह राष्ट्रवाद। सर एक चीज बताइए जी कि हम जो हिंदू हैं वो इतनी जल्दी भटक जाते हैं, ये मुस्लिम हो गए, इनफैक्ट सरदार्स ऑल्सो, ठीक है, मैं खुद भी अपने आप को सरदारों में नहीं गिनती, तो हमारी ना मिक्स्ड फैमिली है, मम्मी की तरफ से सब हिंदू हैं, पापा की तरफ से सब सरदार है, और होता था मिक्स्ड फैमिली है कि एक बड़े लड़के को सरदार कर देते थे, बाकी सब फैमिली हिंदू होती थी। इट्स लाइक हमारी पंजाबी और वैसी फैमिली है। बट जो कट्टरवादी हम लोग सबसे ज्यादा मुस्लिम्स में देखते हैं, वो हिंदुओं में क्यों नहीं है? इतनी भटकन क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए ना, जहाँ पे पूरा मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे भी आपस में कट मर गया है। किसकी बात कर रहे हैं? सीरिया देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, बहुत सारी कंट्रियां हैं, पाकिस्तान ही देख लीजिए, कहीं पे भी बम विस्फोट हो जाता है, करने वाले भी वही हैं, करवाने वाले भी वही हैं, नुकसान भी उनका ही है। ऐसा नहीं है कि वो कट्टर हैं। हमने क्या आपको बताया कि हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, हम भावुक लोग हैं, तो इसलिए हमारे में 10 लोगों ने अगर किसी का विरोध किया तो 5 लोग ये बोलते हैं जाने दो यार, इंसान है, गलती हो गई, इसको एक मौका देना चाहिए। हम भिन्न भिन्न चीजों को समझते हैं, भिन्न भिन्न चीजों से बात करते हैं, जैसे हमारे कई सारी भाषाएं हैं, कई सारे त्योहार हैं, तो वैसे ही हम लोगों को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा विच्छेदन है। कुछ बीच में जैसे कि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे दलित भाइयों को अलग बताने का प्रयास किया, हमारे आदिवासी भाइयों को अलग बताने का प्रयास किया। भगवान बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी थे, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए उन्होंने अपने 26 साल की उम्र में अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। अच्छा, वो ये सब
सेकुलरिज्म और इस सब गतिविधियां जो हमको अलग बताते थे, सनातन से आदिवासियों को अलग बताते थे, इसी सब नीतियों के विरोध उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उनके हाथ में क्या था? तीर धनुष था, जो हमारे आराध्य भगवान श्री राम के भी हाथ में था। तो हमसे कभी वो अलग थे ही नहीं। जो भगवान बिरसा मुंडा ने जिस पद्धति को लेकर के लड़ाई लड़ी, हम वही पद्धति आज हम अपने आदिवासी भाई बहनों को बताना चाहते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप जातियों में बांट दिया, इसीलिए विश्व हिंदू परिषद में एक सामाजिक समरसता का आयाम है, जिसमें जाति नहीं, हमें बोलते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हम तो सबसे निवेदन करते हैं कि जाति पाति में नहीं बढ़ करके हिंदू बन करके रहिए, और ज्यादा लोग बटे भी नहीं है। वो हर जगह आप देखेंगे, जैसे आपने पार्टिकुलर धर्म की बात की, उनके में भी बहुत सारी जातियां हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू में है। एकाग्रता ज्यादा है नहीं। हमारा ना एक सच है जो कड़वा सच है, जो हम लोग अगर स्वीकार करें तो शायद अगर हमें रूट कॉज पता चले, हम उस पर काम करके, और आपके पास तो वो इतने लोगों का एक जुट है, तो उस पर काम कर सकते हो जो हम एज अ कॉमनर फील करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें दूसरे से भी हमें सीखने को मिलती हैं, जैसे आपने बताया कि उनके अंदर एकजुटता ज्यादा है, एकता ज्यादा है, तो वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। हम उस एग्जाम्पल को सेट करके हम भी एकजुट हो सकते हैं। और इसके लिए हमने जगह जगह पे, करीब दादरा नगर हवेली के 20 स्थानों पे, 20-25 जगहों पे हम हनुमान चालीसा सार्वजनिक हर शनिवार को करते हैं। हनुमान मंदिर पे, महादेव, जैसे यहाँ पे हमने शुरुआत की थी अपने पुलिस मुख्यालय जो है सिलवासा का, उसके बगल में जो हनुमान मंदिर है, वहां से हमने शुरुआत की थी। पंचमुखी हनुमान मंदिर पे होता है। सामरवाड़ी की लगभग 10 सोसाइटियों में हनुमान चालीसा होता है, क्योंकि 10 सोसाइटियों में मंदिर है, कहीं संगमेश्वर, कहीं नक्षत्रेश्वर के, भले मंदिर किसी भी देवी देवता का हो, लेकिन हर शनिवार को हनुमान चालीसा होता है। खानवेल में गणेश मंदिर पे होता है, दादरा में श्री राम मंदिर पे होता है, नरौली में महाबलेश्वर मंदिर पे होता है। तो ऐसी जगहों पे हम कम से कम 20-25 जगहों पे हनुमान चालीसा करते हैं। आप कुछ चाहते हैं या वो सब एक हमने एक टीम बना दी है, सब वहाँ जाए कि हर सनातनी वहाँ पे आए। और आपके माध्यम से हम निवेदन भी करना चाहेंगे कि कुछ लोग अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ लोग की जानकारी लेकर चलिएगा साथ। हाँ बिल्कुल, आप भी चलिए। और जानकारी जिसको नहीं होगी तो हम उनको जानकारी देना चाहते हैं कि हर शनिवार को वहाँ नहीं पहुंच पाते तो कम से कम अपने सोसाइटी के मंदिर में, अपने आजू बाजू के मंदिर में, कहीं भी जा करके 10-20-50 लोग मिल करके हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, इस तरीके से कार्य करते रहे। क्योंकि एक भजन से भगवान और इंसान दोनों मिल जाते हैं, तो दोनों को मिलाने का प्रयास किया जा रहा है, और उससे एक डिसिप्लिन भी बनता है। जैसे हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जगह जगह हर सोसाइटियों में शाखा लगाते हैं। शाखा में क्या सिखाई जाती है? राष्ट्र को सर्वोपरि रखना, माता पिता को सबसे बड़ा देवी देवता मानना, परिवार में कैसे रहना, किसके साथ कैसा बिहेव करना, आपको कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कितने बजे उठना है, उठने के बाद क्या क्रिया करनी है, सारी चीजें उसमें बताई जाती है। कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें आपको उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, सारी चीजें हैं। तो ये बताइए, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही अगला यही था कि लाइफ में डिसिप्लिन कितना जरूरी है, और उसके लिए आप क्या करते हैं और आप लोगों को क्या बोलना चाहिए? डिसिप्लिन लाइफ में मैडम बहुत जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के आदमी कोई कार्य नहीं कर सकता। अभी मान लीजिए कि आप रात में सोए और सुबह 11 बजे तक सोए ही हैं, तो आपके जो अन्य कार्य हैं उसके लिए आपके पास पहले तो समय ही कम बचेगा, और आपको लगेगा कि आप घबराहट में उठेंगे, फिर 12 बजे 1 बजे सब चीजों का ब्रह्म मुहूर्त होता है। सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में आपको कम से कम उठ जाना चाहिए। उठने का प्रयास तो सूर्य उदय से पहले करना चाहिए। सूर्य की जो रोशनी है वो आपके बिस्तर तक नहीं जानी चाहिए। आपको उठो, आप सूर्य को प्रणाम करो, धरती माता को प्रणाम करो, आप नित्य क्रिया करो, फिर थोड़ा टहलो, जिम जाओ, जो भी करना है आपको करो। उसके बाद आओ, ब्रश मंजन नहाना धोना करके भगवान को प्रणाम करो, पूजा पाठ करो, नाश्ता पानी करके अपने कार्य में, ये सारी चीजें आप करेंगे 9 से 9:30 बजे तक संपन्न हो जाएंगी। और पूरा दिन आपका एकदम खुशदिल और आध्यात्मिक के साथ साथ खुशदिल होते हुए आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। तो हम सबसे भी यही निवेदन करना चाहते हैं, और हम भी ये प्रयास करते हैं। कभी कभी कार्यों की व्यस्तता की वजह से हमें भी रात में सोने में लेट हो जाता है, तो कभी कभी की बात अलग है, लेकिन ऐसे नियमित तौर पे देखा जाए तो 6, 6:30, 6 तक हम बिस्तर छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम अन्य क्रियाकल्पों में अपना कार्य करने में लगे रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो हमारे सनातनी है सभी लोग इस
तरीके से अपने धर्म के हिसाब से, अपने शास्त्र के हिसाब से उठें, स्नान करें, भगवान को प्रणाम करें और अपने कार्य को पूर्ण करें, ताकि उनको समय भी ज़्यादा मिलेगा और डिसिप्लिन से रहेंगे तो उन्हें एक मर्यादा में रहने की जो शिक्षा है वो मिलेगी और दूसरे को भी बता सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया, आप किसी दूसरे को बताएंगे, तीसरे को बताएंगे। हमारे बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो हमारे विश्व हिंदू परिषद में, लड़के बोले तो हमारे भाई हैं, हमारे सनातनी हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके भी विश्व हिंदू परिषद में जुड़ने से पहले या इस तरीके से कार्य करने से पहले उनकी भी दिनचर्या ठीक नहीं थी। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो उन लोगों को जुड़ करके विश्व हिंदू परिषद से, उसके बाद धीरे धीरे इसको समझा कि हमारा सनातन क्या है, हमारा धर्म क्या कहता है, हमारा शास्त्र क्या कहता है और हमें क्या अच्छा होगा हमारी लाइफ के लिए। क्योंकि धर्म, समाज, शास्त्र, वेद वही सिखाता है जो आपके जीवन को सरल बना दे, आपके जीने की तरीका बदल दे, आपका जीवन शैली चेंज हो जाए और आप आनंद के साथ अपने जीवन को जी सके। यही शास्त्र, वेद और भजन संस्कृति जो भी है यही सिखाती है। तो हमारे बहुत सारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी उसको अपनाया और हमें बहुत खुशी है कि आज वो अपना जीवन बहुत खुशहाल तरीके से जी रहे हैं और वो भी हमें थैंक यू भी बोलते हैं कि आपके साथ हम जुड़ करके कुछ अच्छा कर सके। आपकी कार्यशैली क्या है, जो है किस तरीके का एक्शन ऑफ वॉर है, ये सब ये आप जो विश्व हिंदू परिषद में कर रहे हैं, हम गौ रक्षा पे काम कर रहे हैं, उसके अलावा भी आप कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो विश्व हिंदू परिषद ज़्यादातर ऐसा। विश्व हिंदू परिषद का कार्य जो है इसमें कई आयाम है। पहले आप बताइए, आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? वो सारा उस तरफ के लोगों की हिंदी बढ़िया होती है। हिंदी भाषी राज्य उसको बोला जाता है। तो इतनी स्ट्रांग हिंदी कैसे? यही है जो आपको मैंने बताया कि धर्म से काफी जुड़ाव रहा बचपन से और संतों को सुनने की एक परंपरा रही है हमारी। न्यूज वगैरह देखने की ज्यादा हम कुछ ऐसा देखते नहीं, न्यूज वगैरह ही देखते हैं। तो हमारे जो कई आयाम हैं विश्व हिंदू परिषद के, उसमें पहला आयाम है बजरंग दल। ये क्या करता है? बजरंग दल का कार्य जो है, बजरंग दल की स्थापना हुई 1984 में। तो जैसे हमारे, आपने सुना होगा, हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को जो जिस भाषा में बात करे उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, उसी भाषा में बात करनी चाहिए। तो बजरंग दल की स्थापना हुई कि भाई विश्व हिंदू परिषद अगर कोई कार्य कर रहा है तो धर्म के लिए, समाज के लिए, हमारे आराध्य भगवान श्री राम के लिए अगर कोई रोड़ा अटकाता है तो बजरंग दल युवाओं का आयाम है। जो हमारे दोनों कोठारी बंधु जो अपनी बलिदान दिए थे बाबरी मस्जिद विध्वंस में, वो बजरंग दल के ही कार्यकर्ता थे। युवाओं का आयाम है। कभी धरना प्रदर्शन, कभी लाठी चार्ज, ये सब भी झेलना पड़ता है। कभी कोई मंदिर टूटा, उसके लिए जब आप वहाँ पे अडिग होते हैं तो कई तरीके की समस्याएं झेलनी पड़ती है। तो बजरंग दल वहाँ काम करता है। बजरंग दल वहाँ काम करता है जब हमारी कोई माता बहन को गलत तरीके से कोई बहला फुसला करके लव जिहाद का कोई केस बनता है। अभी सिलवास में भी बहुत सारे मैटर हमने इस तरीके के देखे हैं और उसको सुलझाया भी है। तो हम अपने धर्म वालों से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी माताएं बहनों, इसीलिए हमारे धर्म के प्रति जानना जरूरी है, हमारे संस्कृति के प्रति जानना जरूरी है, हम बच्चों को ये चीज बताना जरूरी है। आपने देखा होगा न्यूज के माध्यम से कि कुछ दिनों पहले कोई 36-32 टुकड़ों में आ रहा है, कोई सूटकेस में आ रहा है। तो हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। पहली शिक्षा हमें अपने घर परिवार में देनी है। अगर नहीं उससे हुआ तो वहां पे बजरंग दल की जरूरत पड़ती है। जब इस तरीके की समस्याएं विश्व हिंदू परिषद को झेलनी पड़ी, झगड़ा लड़ाई, इस तरीके का धार्मिक कार्यों में जब अवरोध आने लगे बड़े बड़े, तो बजरंग दल की स्थापना हुई। फिर उसके बाद मातृ शक्ति की स्थापना हुई कि केवल पुरुष कुछ नहीं कर सकता। आज तो हमारी देश की माताएं बहनें कहाँ पे और कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हमारी माताएं बहनें नहीं कर सकती। और इसको लेकर के विचार आया कि एक माताओं का संग जुड़ाव होना चाहिए संगठन से। अच्छा। ताकि जो हम अपनी संस्कृति का, अपने धार्मिक कार्यों का, अपने वेद शास्त्रों का जो घर घर तक पहुंचाने का जो प्रयास है विश्व हिंदू परिषद का, वो माताओं के माध्यम से ज्यादा तेजी से जा सकता है। तो मातृ शक्ति संयोजिका की स्थापना हुई। अच्छा। तो मातृ शक्ति संयोजिका
विश्व हिंदू परिषद की तरह वरिष्ठ लोगों की स्थापना थी, उसमें भी जब कुछ अड़चने आने लगी, जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग माता है, वो माता शक्ति में है, अब उनको ऊपर जाना है सीढ़ी चढ़ करके, कोई विश्व हिंदू परिषद का कार्य लेकर के, किसी प्रकार का कोई कार्ड लेकर के, तो नहीं जा पाती, या उनको हाथ पकड़ा के कहीं ले जाना है, या कहीं जा रही है गिर गई या कुछ हो गया, तो इसके लिए एक युवा टीम चाहिए। तो दुर्गा वाहिनी की स्थापना हो। दुर्गा वाहिनी का भी प्रशिक्षण हमारे दादरा नगर हवेली से भी बहुत सारी उन्होंने, जो लड़कियां हैं 14 साल से ऊपर और 28 साल से नीचे की, इनका प्रशिक्षण हुआ वडोदरा में, वलसाड़ में। उसके बाद सामाजिक समरसता एक आयाम है, जिसमें सभी जातियों को मिला करके हिंदू बन करके जीने का सद्भाव, ऊंच नीच का दूरी करने के लिए। हालांकि ऊंच नीच का ये प्रथा हमें लगता है कि ये कुछ दिनों में हुई, क्योंकि भगवान श्री राम सेवरी के बैर खाए, जो इतने दिनों तक, वो भी झूठा हुआ है, क्योंकि इतना प्रेम में भाव थी सेवरी की, उसको लग रहा था कि जो हम बैर खिला रहे हैं प्रभु को, वो मीठा है कि नहीं, इसलिए पहले कुछ चेक करती थी, इसलिए वो झूठा बैर खिलाते। तो इस तरीके का हमारा रहा है। भीलों के यहाँ हमारे भगवान विदुर के यहाँ, विदुर जो थे वो छोटी जाति में बोले तो नीचे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर पे जाकर के साग खाए। तो ऐसी कोई सनातन धर्म में कभी जाति का भेदभाव रहा नहीं, बीच में हो गया तो विश्व हिंदू परिषद ने एक सामाजिक समरसता का सद्भाव से कार्य पूर्ण किया कि किसी के यहाँ जाना है, अपने हिंदू भाई कोई भी हो, दलित हो, कोई भी हो, उसके घर पर पानी पीना है, खाना खाना है, उसके अपने आमंत्रित करना है। तो इस तरीके के भावना से सामाजिक समरसता का। फिर गौ सेवा, जो हम माता मानते हैं, तो उनकी कलयुग में बहुत दुर्गति हुई देखा जाए तो उसको कैसे रोका जाए। गौ हत्या जो है वो बहुत काफी ज्यादा हो रही थी, उसको लेकर के भी हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, गौ रक्षा के कार्यकर्ता, बहुत सारे लोगों वो अपने आप को कुर्बान भी कर दिए, बलिदान दिया उन लोगों ने, गाड़ी को रोकने का प्रयास करना। कितनी गाय मर जाती है। हाँ, वो तो रोड एक्सीडेंट में इतनी ओपन गाय सिलवासा में क्यों है? मैंने बताया ना मैडम कि उसके दो रीजन है। पहला तो कई सारी गाय हमको ऐसी मिलती हैं, जैसे बारिश के टाइम में हम गाय के गले में एक रिबन बांधने का कोशिश करते हैं, पट्टा, ताकि वो दूर से चमके, तो ट्रक वालों को अंधेरे में पता चले कि भाई गाय है या कोई जानवर है जो आगे है, बैठा हुआ है रोड पे, तो थोड़ा अलर्ट हो जाए और स्पीड कम कर ले, क्योंकि रात में रोड खुला रहता है, ज्यादा एक्सीडेंट रात में ही होते हैं। तो स्पीड से जाते हैं और गाय को एक ऐसा, गाय का क्या सिस्टम है मैम कि उसको सूखा जगह चाहिए बैठने के लिए। आप भैंस कहीं भी बैठ जाएगी, सुअर कहीं भी बैठ जाएगी, लेकिन गाय जो है ना, उसको सूखा चाहिए। वो गीले में बैठने में अनकंफर्टेबल फील होता है, पूरी रात खड़ा होकर के गाय बिता देगी, लेकिन गीले में नहीं बैठेगी। अच्छा, ये चीज है। तो इसको लेकर के जो हमारा बाहरी इलाका है, तो मिट्टी का होने की वजह से बारिश के टाइम में भर जाता है पानी से, कहीं कीचड़ हो जाता है, तो वहाँ पे गाय कंफर्टेबल फील नहीं करते, इसलिए वो रोड तक आ जाती है। अच्छा, ये आपको बारिश में ही ज्यादा रोड पे दिखेंगे। तो पहला रीजन ये है। दूसरा है कि जो लोग लोन लिए, कुछ गायों के हम जब रिबन बांधते हैं तो देखते हैं कि कान में टैग लगे हुए हैं, और टैग प्रॉपर जो बैंक लोन देता है ना, उसका टैग होता है। ये थोड़ा डिटेल में लोगों को बताइए कि ये क्या है। बिल्कुल, मैं ये प्रशासन से नहीं, हमने गुजारिश की थी और आगे भी हम गुजारिश करना चाहेंगे, निवेदन करना है उनसे कि इस तरीके से जो हमारी गौ माता पे लोन लेता है, और लोन लेने के बाद उनका संरक्षण करने की जगह उनको मरने के लिए या उनको ऐसे ही लावारिस छोड़ करके विचरण करने के लिए जो रोडों पे छोड़ देता है, तो इसको प्रॉपर तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, इस पे सरप्राइज विजिट होनी चाहिए कि जिस पे आप हमारे प्रशासन द्वारा या हमारे बैंक द्वारा लोन प्रोवाइड किया गया है, वो गौ माता उसके घर पे है कि नहीं है। ऐसी बहुत सारी गाय हमको मिलती हैं, वो मर जाती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मर गई तो गाय नहीं है, मर गई एक्सीडेंट हो गया तो उनके लोन माफ हो जाते हैं। लेकिन मैं अपने समाज को या लोन लेने वाले को या जिसने भी गौ छोड़ी है, उनको भी बता दो कि गौ हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप होता है। हमारे सनातन धर्म हाँ, जो देवताओं के राजा इंद्र हैं,
उनको भी बहुत सारे पाप लगे थे और उसी पाप का भुगतान धरती पे हर जीव कर रहा है। ये डिटेल में बताइए, मुझे भी नहीं पता। देवताओं के राजा इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अच्छा, कैसे वो थोड़ा बताइए। ये विप्र जो बोलते हैं, आज भी कहते हैं कि अगर किसी के पास धन ज्यादा हो जाए और उसको उन्माद हो जाए तो ब्राह्मण से, विप्र से, अगर संत से कोई कार्य करवाता है तो उसको पाप लगता है। अच्छा। तो एक लिखा हुआ है कि विप्र टहलुआ चीक धन और कन्या की वाड़ है, ये से धन ना घटे तो करे बड़ो से राड़ है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा धन हो जाए और उसका उन्माद हो जाए आपको कि नहीं घट सकता, तो विप्र मतलब ब्राह्मण से आप कार्य करवाइए। चीक धन, ये जो काट काट के लोग धन उगाते हैं ना, ये धन भी सफल नहीं होता, ये भी पाप में जाता है। तो विप्र टहलुआ चीक धन और कन्या की बात है। बहुत ज्यादा लड़कियां हो जाए आपके घर परिवार में तो आप उनके संरक्षण में, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके शादी विवाह में आपका धन घट जाता है। लेकिन अगर उससे भी नहीं घटे तो आप अपने के से बड़ों से फिर राण कर लो, लड़ाई करो, फिर रोज कोर्ट मुकदमा, वकील के यहाँ घट जाएगा। तो ये पापों में है। 5 महापाप बताए गए हैं जिसमें एक मदिरा भी महापाप है। कौन से है वो 5 पाप? वो महापाप की गणना बड़ी है, लेकिन उसमें जो ब्रह्म हत्या का पाप है वो इनके को लगा था। तो जो हमारे माताएं बहने हैं जो ये मासिक धर्म है, लोग इसको गलत मानते हैं ना, कुछ लोग गलत मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये निंदनीय नहीं है, ये वंदनीय है। हमारे प्रेमानंद जी ने बताया। अच्छा। ये बहुत वंदनीय है। ये देवराज इंद्र का पाप हमारी माताएं बहनें ढो रही हैं। अच्छा। और ऐसे ही एक किताब मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा बिल्कुल कि देवराज इंद्र के पापों का किन किन लोग भुगतान कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं। पक्का दीजिएगा ये। बिल्कुल। तो ये वैसे ही एक गौ हत्या पाप है। हमारे यहाँ अगर हम गाय को रस्सी लगा करके और किसी खूंटे में या किसी बम्बू में बांधे हुए हैं और उसमें गाय मर जाए तो भी गौ हत्या का पाप लगता है। अच्छा। गाय को छूटा होना चाहिए। तो जो लोग लोन लेकर के गाय को छोड़ दिए हैं रोड पे और वो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, उनको एक खुशी होती होगी कि हमारा लोन माफ हो जाता है। तो यहाँ जरूर माफ हो गया, लेकिन वहां नहीं माफ होगा। तो वो सबसे बड़ी। हाँ। तो अब का तो ठीक लग रहा है, लेकिन तब का जो खराब हो रहा है ना, वो किसी न किसी माध्यम से निकलेगा। इसलिए अब के चक्कर छोड़ करके तब के चक्कर में पड़े, जो वहां जवाब देना है। इसलिए जो लोग लोन ले रहे हैं उनका संरक्षण करें, नहीं संरक्षण करते तो कम से कम लोन लेकर के उनको रोड पे न छोड़े। और सभी समाज, सभी हिंदू भाई बंधु, सभी सनातनी, और हम तो चाहते हैं कि पूरा राष्ट्र, क्योंकि भारत राष्ट्र में गौ माता को सभी लोग पूजते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा राष्ट्र का हर एक व्यक्ति, चाहे कोई भी पंथ मजहब का हो, गौ रक्षा में कार्य करे, गौ रक्षा की सेवा करे। क्योंकि गौ एक ऐसी है जिसमें 33 कोटि देवी देवता उनके शरीर में विराजमान है। और आप गरुड़ पुराण सुनिएगा जिसमें बैतरणी नदी पार करने का जो व्याख्यान है, वो आदमी अपने जीवन में कर्मों से नहीं पार कर पाता तो गौ माता की पूछ पकड़ के पार कर लेता है। इतनी शक्ति है गौ माता, इसीलिए गौदान दिया जाता है। ओके। ताकि आपके तप के लिए जब बैतरणी नदी पार करनी हो तो वही गौ माता आपको पार करा दे। ये गरुड़ पुराण में इसका पूरा व्याख्यान है। तो गौ संरक्षण के लिए हम कार्य करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद या कोई भी संगठन 100% रक्षा कर पा रहा है, लेकिन जितना हो रहा है, जितना हो सकता है, जिंदा रहते हैं उनका एक्सीडेंट होता है तो उनको एम्बुलेंस द्वारा यहाँ पे कौशल्या चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। हमारे बड़े भाई सुख प्रकाश अग्रवाल जी जो है, उनकी टीम एक अच्छा कार्य कर रही है। एम्बुलेंस की सुविधा है, सरकार ने अच्छी सुविधा दे रखी है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, सब कुछ है। हम गाय को ला करके यहाँ गौशाला तक पहुँचा देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, एम्बुलेंस जाती है, उठा के लगती है, उसका ट्रीटमेंट होता है। दुर्भाग्यवश अगर उनकी मौत हो जाती है तो उसको भी दाह संस्कार करके अपने सनातन धर्म के माध्यम से उनको दाह संस्कार करके उनकी पूर्ण गति को भगवान शांति दे, ऐसी प्रार्थना करके उनको पूर्ण गति का प्रयास करते हैं। लेकिन ये प्रयास किसी संगठन से पूर्ण होगा ऐसा नहीं है। जब पूर्ण कब होगा, इसकी सुरक्षा कब सुनिश्चित होगी, जब पूरा समाज, पूरा सनातन
सनातनी इसमें अपना सहयोग देने का प्रयास करेगा। सबको ऐसा लगेगा कि ये हमारा दायित्व है गौ माता की रक्षा, तो ये कार्य होगा। किसी एक संगठन, किसी एक व्यक्ति और किसी एक के का बस की बात नहीं है, क्योंकि गौ रक्षा का कार्य बहुत बड़ा है। दूसरा एक आयाम है अर्चक पुरोहित, साधु संतों से जो है मेल मिला, भगत जो है उनसे मेल मिला। कभी कभी संत हमारे किसी किसी मंदिर पे अकेले पड़ जाते हैं। आज आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे मंदिरों में आरती के टाइम ढोल इलेक्ट्रिक से बजती है, क्योंकि पब्लिक नहीं होती। हाँ। तो हमारे संतों से वार्तालाप करना, उनको विश्व हिंदू परिषद का कार्य यही है, मंदिर, संत, धर्म, समाज और बहन बेटियों की रक्षा कर। तो उनसे वार्तालाप करके उनको कोई तकलीफ आ रही है, कोई कठिनाई आ रही है, या उनको कुछ ऐसा दिख रहा है जिस पे कार्य करना चाहिए समाज के बीच में, तो अर्चक पुरोहित से मिलना जुलना, उनके कांटेक्ट रखना, उनसे विचार विमर्श करना एक आयाम है। तो ऐसे ही आयामों पर विश्व हिंदू परिषद कार्य करता है। आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है? बीजेपी, कांग्रेस, किसकी तरफ आपका ज्यादा झुकाव है? जो राष्ट्र के बारे में सोचे, हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़े, वही हमारा फेवरेट है। मतलब अभी तो फिलहाल बीजेपी कर रही है वो सब। नहीं, वो कोई जरूरी नहीं है, बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, तो लेकिन जो राष्ट्र के प्रति कार्य करेगा, जो धर्म को लेकर के आगे बढ़ेगा, वो हमारा फेवरेट पार्टी है। और आज हमारे जो सनातन के लिए कार्य किया है उसके लिए संकोच भी नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो सनातन के लिए जो उत्थान हुआ, जो योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से जो उत्थान हुआ, इसके हिसाब से आज फिलहाल देखा जाए तो हम भारतीय जनता पार्टी उत्तम है। बहुत अच्छा अनुभव था। हम लोग पढ़ने के बाद जॉब किया, जिंदगी के उतार चढ़ावों को देखा। जितना बेसिक धर्म के ज्ञान होना चाहिए शायद उससे कम है, पर कहते हैं ना, सूखी रोटी खा रहे थे आज काफ़ी ज़्यादा। घी कैसे लगाना है, पराठा कैसे बनाना है रोटी लाइफ का, तो वो सब देखा, सीखा, बहुत इंटरेस्ट जागा। एंड डेफिनेटली मैं पांडे जी के साथ इन टच रहूँगी, फ्रीक्वेंटली मिलती रहूँगी। कुछ चीज़ों में मैं कर पाई अपना, जो मैं एक सोशल मीडिया का लेकर बैठी हूँ, मैं डेफिनेटली वो ज़रूर करूँगी। और अगले पॉडकास्ट में और भी बेहतर चीज़ों के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल।